बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं मज़ेदार सी चिकन ड्रम स्टिक्स। बहुत ही फ़ास्ट और क्विक सी रेसिपी है और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वो रेसिपीज़ दूँ जो आप घर में बआसानी तैयार कर सकें। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में हम इनको तैयार करेंगे और इनका टेस्ट इतना मज़ेदार है कि आप इनको लाज़मी बनाएंगे इंशाल्लाह घर में। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं मज़ेदार सी चिकन ड्रम स्टिक्स। तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं 6 अदद लेग पीस मैंने लिए हैं और उनको अच्छे तरीके से धो लिया है। अब हम इनकी मैरिनेशन करेंगे। तो मैरिनेशन में शामिल होगा यहाँ पे 1 टीस्पून है काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी नमक। बस जी यही इसकी मैरिनेशन होनी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको मिक्स करके 15 मिनट के लिए रख दें, अदरवाइज़ आप इसको फ़ौरन से भी बना सकती हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैं इनको फ़ौरन से बना रही हूँ। सब चीज़ें मिक्स कर लें ताकि चिकन के पीसेस पे अच्छे तरीके से काली मिर्च और नमक लग जाए। तो इसके बाद जो हमने स्टेप करना है, हमने लेना है कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल शामिल करने के बाद ये जो चिकन मैंने नमक और काली मिर्च लगा के रखी हुई है, इसको मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी। और आपने फ्लेम को मीडियम ही रखना है और चिकन को कलर दे देना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। ये देखिए मैंने इसको 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। तो अब इसके बाद मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 3 से 4 जवे हैं मेरे पास लहसुन के, जिन्हें मैंने साबित ही डाल दिया है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमने तकरीबन 2 गिलास इसमें शामिल करना है। 2 गिलास पानी शामिल करने का मकसद ये है कि हमारा चिकन जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए। अब इसको हम ढक देंगे और 30 से 35 मिनट तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो वीडियो देखने के साथ साथ आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो विज़िट करें चटपटे पकवान का, आपको मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखिए 30 मिनट हो चुके हैं और ये चिकन टेंडर हो चुका है अच्छे से, मगर अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है। तो मैं इस पानी को ड्राई कर लूँगी और यहाँ पे फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है ताकि ये जो पानी है इसको हमने वेस्ट नहीं करना। ये यखनी है और बहुत मज़े का टेस्ट देती है। तो ये देखें जनाब, यहाँ पे पानी जो था, यखनी जो थी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है और चिकन आप देख रहे हैं कितनी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसको हम निकाल के रख देंगे ठंडा होने के लिए ताकि हम इसके रेशे बना सकें। और यहाँ पे मेरे पास हैं 300 ग्राम आलू हैं, जिन्हें मैंने उबाल कर छील लिया है। और आलू भी यहाँ पे आपने ठंडे ही इस्तेमाल करने हैं, गरम आलू इस्तेमाल नहीं करने। इसमें डाला है मैंने 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने हरी मिर्च इसमें शामिल की है। और यहाँ पे मेरे पास है मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यूज़ कर लें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। काली मिर्च डालूँगी मैं 1 टीस्पून और यहाँ पे है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। नमक अभी इसमें हम शामिल नहीं कर रहे क्योंकि हमने चिकन में भी नमक शामिल किया था और चीज़ में भी नमक होता है। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं नमक डालूँगी। तो इन सब चीज़ों को मैश कर लें अच्छे से। तो यहाँ पे चिकन भी ठंडी हो चुकी है। चलें इसके भी रेशे कर लेते हैं, बारीक बारीक से रेशे बना लेने हैं हमने इसके। और ये देखें, आपने कांटे की मदद से इस तरीके से चिकन का जो लेग पीस है उसको उठाना है और चिकन इसमें से अलहदा कर लेना है। और जो ये हड्डी है, बोन है, इसको एक साइड पे अलहदा से रख दें। बोन को हमने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये चिकन हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हम शामिल कर देंगे आलू वाले मिक्सचर में और इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद ये देखें बहुत अच्छा सा ये हमारे पास
आलू और चिकन का मिक्सचर आ चुका है। अब मैं नमक चेक करती हूँ। तो नमक की मिकदार यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, तो मैं 1 चुटकी के बराबर नमक इसमें शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस जी, ये हमारा चिकन ड्रम स्टिक्स का जो मिक्सचर था ये तैयार हो चुका है और ये बोन्स जो थी वो मैंने अलग से कर ली थी। अब हमने हथेली पर थोड़ा सा ये मिक्सचर रख लेना है। ये देखें, अगर ये मिक्सचर आपके हाथों पर चिपक रहा है तो थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं। और ये जो हमने हड्डी निकाल के रखी हुई थी बोन, इसको सेंटर में रखेंगे और हाथों की मदद से ये देखें दोबारा से इसको चिकन लेग की शेप दे देंगे। बहुत अच्छी सी शेप देनी है आपने, ताकि ये खाने के साथ साथ देखने में भी बहुत ही मज़े के लगे। तो थोड़ा सा मिक्सचर मैंने और लिया है, यहाँ पे मुझे कम लग रहा था। ये देखें, हल्के हाथों से हल्के हल्के दबाते जाएं आप इस मिक्सचर को और ये बिल्कुल हड्डी से बोन से चिपक जाएगा। तो ये देखें, हमारी एक ड्रम स्टिक्स तैयार हो चुकी है। तो इसी तरीके से मैं सारी ड्रम स्टिक्स जो हैं वो तैयार कर लूँगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है। और ये देखिए, यहाँ पे सारी लेग्स जो थी मैंने तैयार कर ली हैं। चलें, अब इनको फ्राई करने की बारी आती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 अंडे और उनको अच्छे से मैं बीट कर लूँगी। और इसके अलावा 1 कप है मेरे पास ब्रेड क्रम्स। तो पहले देखिए, इस तरीके से आपने बोन से पकड़कर अंडे में डिप करना है और इसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्ब में रोल कर देना है। तो बहुत ही क्रिस्पी सी लेयर एक बन जाएगी। तो जब हम इनको फ्राई करेंगे और खाते वक्त ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के लगेंगे। तो ब्रेड क्रम्स आपने अच्छे से कोट करना है। ये देखें, ये मज़ेदार सा चिकन ड्रम स्टिक्स रेडी हो गया है एक। इसी तरीके से अंडा और फिर ब्रेड क्रम्स में मैं इनको रोल कर लूँगी। और ऑयल पहले से मैंने गरम करने रख दिया था और ऑयल का टेम्परेचर आपने नॉर्मल ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी, वरना ये ऊपर से बहुत जल्दी अपना कलर चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए, हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ रहा है और माशाल्लाह से ये इतने यमी लग रहे हैं, मज़े के लग रहे हैं। अब आपको बेकरी से खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, घर में बनाएं और इजी रेसिपी है। और सबसे बड़ी बात ये कि हाइजीनिक है और साफ़ सुथरी तरीके से बनाई गई है। तो यहाँ पे सारी ड्रम स्टिक्स मैंने तैयार कर ली हैं। माशाल्लाह से देखें आप कितनी मज़े की लग रही हैं। तो घर में आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं। और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।